और इस बीच जाट आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगाया गया है। उग्र हुए जाट आरक्षण आंदोलन के बाद कर्फ्यू लगाया गया है। रोहतक और भिवानी में बिगड़े हालातों के बाद ये कर्फ्यू लगाया गया है। रोहतक में एक प्रदर्शनकारी की आज मौत हुई थी और रोहतक में प्रदर्शनकारियों ने कैप्टन अभिमन्यु के घर का घेराव भी किया था और उस पर हमला भी किया था। और इस बीच सीएम खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की है और प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी भी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले ये भी जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर जो है मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दी गई है। और इसी खबरों ज्यादा जानकारी के लिए कुलबीर दीवान मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलबीर, तो रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब सरकार को ये लग रहा है कि कानूनी जो रास्ता है वो अपनाया जाए और यही वजह है कि अब सरकार ने भिवानी और रोहतक में कर्फ्यू लगा दिया है, क्योंकि जिस तरह से सर्वदलीय बैठक एक बुलाकर आज मुख्यमंत्री ने, उसके बाद ये एक उम्मीद जताई थी कि अब आंदोलन जो है वो खत्म हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उग्र आंदोलन होता जा रहा है लगातार। तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए अब सरकार को मजबूरन इस तरह का फैसला जो है वो करना पड़ा है। बिल्कुल कुलबीर, और इससे पहले डीजीपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि मिलिट्री की जो 8 टीमें हैं उन्हें भी डिप्लॉय किया जाएगा रोहतक भिवानी में। वो कब तक पहुंच जाएंगी? देखिए फिलहाल यही उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में जो फोर्स है केंद्र से वो पहुंचने वाली है और पूरी स्थिति को वो अपने नियंत्रण में लेकर, अपने हाथ में लेकर जो स्थिति है कानूनी व्यवस्था की उसको संभालेंगे। लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी यही है कि जो कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है भिवानी और रोहतक में, क्योंकि सरकार जो है लगातार ये जो सरकार की सबसे बड़ी चिंता है कि हालात जो उग्र बन रहे हैं उन पर काबू पाया जाए। कुलबीर, ये जो कर्फ्यू लगाया गया है कब तक के लिए, क्या कोई ऐसे टाइम लिमिट या कोई दिशा निर्देश आए हैं कि कितने दिनों तक के कर्फ्यू लगेगा या आज के लिए ही कर्फ्यू लगाया गया है? देखिए फिलहाल इस तरह की कोई टाइम लिमिट जो है वो नहीं बताई गई है, लेकिन स्थिति पर काबू पाने के लिए फिलहाल यही कहा गया है कि कर्फ्यू जो है वहां पे लगा दिया गया है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है मोनिका कि जब तक हालात जो हैं वो काबू में नहीं होते तब तक सरकार जो है इस तरह का कदम जो है उठाने पे मजबूर होगी। बिल्कुल कुलबीर, और इससे पहले सीएम खट्टर के प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रियों से बैठक भी हुई है। बैठक में क्या कुछ निकल कर आया, क्या कुछ रणनीति अब नई तैयार की गई है? देखिए कहीं ना कहीं अब सरकार को लग रहा है कि अपील के जरिए बात जो है वो शायद ना बन पाए, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में भी सभी दलों के नेताओं ने उसमें शामिल होकर एक अपील जो है सामूहिक तौर पर की थी और इससे पहले सरकार भी कई बार अपील कर चुकी है। लेकिन उसके बाद जो उग्र रूप लिया है आंदोलन ने, उससे कहीं ना कहीं सरकार को अब लगता है कि अब कोई कड़ा कदम जो है वो उठाना पड़ेगा। और यही एक वजह है कि आज मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भी बात की है और उनको पूरी जानकारी जो है वो मुहैया कराई है। बिल्कुल कुलबीर, क्या सिर्फ रोहतक और भिवानी में ही अभी कर्फ्यू के निर्देश दिए गए हैं, क्या किसी और जिले में भी इस तरह के कोई निर्देश? देखिए मोनिका, फिलहाल यहाँ दोनों जगह कर्फ्यू लगाया गया है और आगे क्या आंदोलन की क्या रूपरेखा रहती है, क्या उसका क्या आगे और दायरा यदि बढ़ता है तो हो सकता है कि कहीं और भी कर्फ्यू लगाए जाए। लेकिन सरकार ये मान रही है कि 8 से 9 जिले जो हैं ऐसे जो प्रभावित हैं वहां पर स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जो केंद्र से फोर्स जो है वो बुलाई गई है। जी कुलबीर, और फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी है रोहतक और भिवानी में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, या 8 जिलों में जहां पर सबसे ज्यादा जो है आंदोलन की आग भड़क रही है वहां पर किस तरह से हालातों को काबू पाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी तक जो है कि सरकार नरम रुख अपनाए हुए थी, लेकिन अब जिस तरह से कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं और क्योंकि उग्र रूप जिस तरह से आंदोलन ले रहा है मोनिका, तो उस पर काबू पाना बहुत बेहद जरूरी है और तुरंत काबू पाना पड़ेगा सरकार को, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो। तो अब सरकार ये मान चुकी है कि कहीं ना कहीं अपील के जरिए यानी नरमाई वाला जो रवैया है उसके जरिए शायद स्थिति पर काबू ना पाया जा सके और इसीलिए इस तरह के फैसले जो है सरकार को अब लेने पड़ रहे हैं। कुलबीर, तो क्या बातचीत का रास्ता अब सरकार नहीं अपनाएगी?
देखिए, सरकार का अभी भी यही रवैया है, यही रुख है कि बातचीत के जरिए यदि कोई हल निकलता है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और अभी बेशक कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो या फिर सरकार हो, वो अभी भी यही कह रही है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं और जो सरकार से बन पाएगा, इसमें जो भी संभव हो पाएगा वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सरकार की यही एक पहल है कि बातचीत के जरिए यदि हल हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी कुलबीर, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ताजा अपडेट यही है कि रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उग्र हुए जाट आरक्षण के आंदोलन के बाद एक कर्फ्यू लगाया गया है। रोहतक और भिवानी में हालात बिगड़ गए थे और इसके बाद जो है अब कर्फ्यू लगा दिया गया है।